तो आखिरी के 5 मिनट जैसे आज आप लोग यहाँ पे आए, जैसे मुझे भी किसी व्यक्ति ने बुलाया था और ये कह के बुलाया था कि आप अगर आपके लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो आप मेरे साथ चल सकते हो। मुझे एक चीज समझ में आई कि लाइफ के अंदर अगर सही व्यक्ति का हाथ अगर आपके हाथ में पड़ गया तो आपके लाइफ का काउंटडाउन शुरू हो जाता है, और गलत व्यक्ति का हाथ अगर पड़ गया तो डाउनफॉल शुरू हो जाता है। और मेरे लाइफ में सही व्यक्ति का हाथ पड़ गया करके मेरे लाइफ का काउंटडाउन शुरू हो गया। तो आज जो व्यक्ति आपको यहाँ पे लेके आया ना, एक सही व्यक्ति है जो आपके लाइफ का काउंटडाउन शुरू करना चाहता है। मैंने इस बिजनेस को जब देखा दोस्तों, तो यहाँ पे जब बताया जाता है कि 2,10,000 रुपया कमा सकते हो, करोड़पति बन सकते हो, बड़ा घर ले सकते हो, बड़ी गाड़ी ले सकते हो, ये सब मैं भी सुन रहा था और सुनने के बाद मेरे सर के ऊपर से जा रहा था। वैसे देखा जाए तो अपना हाइट भी बहुत ज़्यादा है, तो ये सब बड़े बड़े डायलॉग समझ में नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैं जिस परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरे परिवार में हम 3 भाई, सबसे बड़ी बहन। लगभग 1997 मतलब 27 साल पहले मेरे पिताजी चले गए, 21 साल पहले मेरी माँ चली गई। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं सिर्फ 9 पास हूँ। पिताजी जाने के बाद में स्कूल छोड़ना पड़ा मुझे और मेरे बड़े भाई को, और हम लोग जो कमाई करते थे उस कमाई में घर नहीं चल रहा था, बहुत सारी एडजस्टमेंट करके घर को चलाना पड़ रहा था। और इस स्थिति में ये बिजनेस जब देखा तो 2,10,000 समझ में नहीं आया, सपनों की भाषा समझ में नहीं आई, क्योंकि आम इंसान लाइफ में कभी सपना देखता नहीं है। जानते हो क्यों? आप और हम डरते सपना देखने से, क्योंकि आपको और हमें लगता है सपना देखने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, कीमत चाहिए। मुझे भी यही लगता था, लेकिन जब से मैं इस बिजनेस में हूँ, इंडस्ट्री में हूँ, ये बिजनेस से इंडस्ट्री मुझे एक चीज़ सिखाई कि सपना देखने के लिए कीमत की जरूरत नहीं होती है, सपना देखने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। अगर हिम्मत है तो कीमत आपकी पीछे आती है। तो ये बिजनेस शुरू करने की वजह कोई ड्रीम्स नहीं थे लाइफ के, कोई बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं थी। मैंने सोचा अगर ये बिजनेस में कर लूँ, महीने के 10,000 अगर एक्स्ट्रा मिले तो मुझे इस बिजनेस को करना चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा 10,000 आने से आज जो परिवार में तकलीफ आ रही है, उस तकलीफ से मैं और मेरा परिवार बाहर आ सकता है करके ये बिजनेस को मैंने शुरू किया। और जब ये बिजनेस शुरू किया था उस वक्त अपनी एक छोटी सी वजह लेके शुरू किया था, लेकिन ये बिजनेस इतना बड़ा है। ये बिजनेस में आने के बाद ये बिजनेस ने मेरे सोच में परिवर्तन किया। जो मैंने सोचा नहीं था वो भी इस बिजनेस की वजह से मेरे लाइफ में हुआ। लेकिन जब ये बिजनेस शुरू किया, यहाँ पे बताया जाता है कि आप ये बिजनेस जब शुरू करते हो तो पहले अपने नियर एंड डियर के साथ शुरू करना चाहिए, अपने करीबी लोगों के साथ शुरू करना चाहिए, अपने घर के लोगों के साथ शुरू करना चाहिए। आज जो व्यक्ति आपको यहाँ पे लेके आया, आपका दोस्त हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, उसे लगता है कि आप उसके नियर एंड डियर हो, लेकिन ये मीटिंग खत्म होने के बाद उसको पता चलेगा कि आप उसके कितने करीब हो। तो ऐसे करीब लोगों को मैं यहाँ पे जब लेके आता था ना, तो मुझे बहुत भारी अनुभव मिलता था। उस वक्त लोग मुझे बोलते थे, तू अभी चालू किया है, तू कर ले, एक बार तू करोड़पति बन, हम देखते, अगर तू करोड़पति बन गया तो हम तेरे पीछे आ जाते। और अभी जब मैं कुछ लोगों के पास जाता हूं तो क्या बोलते पता है, पहले क्यों नहीं बताया। आमच्या मराठीमध्ये एक म्हण आहे, धरलं तर चावते, सोडलं तर त्यात निघते। और इसमें तो ऐसे भारी भारी लोग मुझे मिले, मेरे घर के ही लोग थे। मेरा छोटा भाई आपने यहाँ पे देखा सिटीज लेवल पे, अमर अकबर एंथनी, बड़ा कि नहीं, ये सबसे खतरनाक था मेरे लिए, कोबरा था। समझ रहे, कोबरा कि सबसे पहला बिजनेस मैंने दिखाया मेरे बड़े भाई को, और वो तो स्टार्ट नहीं किया, लेकिन उसने पहले दिन छोटे भाई को बताया मैं क्या करता हूँ। और ये छोटे भाई को पॉजिटिव बताया होगा, निगेटिव बताया होगा, एकदम निगेटिव। और ये इतना खतरनाक था, इतना खतरनाक था, मैं इसे मीटिंग से जब गर्म होके घर पे जाता था कि कुछ करना है लाइफ में, क्योंकि हम लोग बैचलर रहते थे पहले तीनों जन, तो मेरा छोटा भाई मुझे देख के बड़े भाई को बोलता था करोड़पति आले। तो बड़ा भाई बोलता था वो एड़ा है, 9वी शिकले ते काही पण करते। क्योंकि शुरुआत में जब ये बिजनेस में कुछ लोगों को दिखाया ना दोस्तों, तो उस वक्त की मेरी उम्र, मेरी पढ़ाई लिखाई देख के लोग मेरे साथ नहीं जुड़ते। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ
आपको यहाँ पे कौन लेके आया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, किस जगह पे लेके आया वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरे घर के लोग मेरे साथ इस बिजनेस में आए नहीं, मैं रुका नहीं, क्योंकि जिन्होंने बिजनेस में लाया था उनके ऊपर 100% भरोसा था। कभी कभी क्या होता है कि जब आप बड़ी शुरुआत करते हो ना, तो पहला विरोध आपको घर से होता है, और जब आपको घर से विरोध हो रहा है ना, तो समझ लेना कि आप लाइफ में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। तो मेरे साथ हुआ, आपके साथ भी होता रहेगा, तो समझ लेना आप सही ट्रैक पे हो। तो बिजनेस शुरू किया, कुछ लोग मेरे साथ इस बिजनेस में आए, कारोबार शुरू हो गया, काम चालू हो गया, और बिजनेस धीरे 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 चलता रहा, और आज ये बिजनेस इस मुकाम पे आके बैठा है कि 2 आईडी पे ग्लोबल टीम कोऑर्डिनेटर हूँ, 1 आईडी पे WTC हूँ, 1 आईडी NTC है, और नीचे 3 आईडी मेरे पास में रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर। आज ये बिजनेस से सालाना इनकम जो आती है मेरे पूरे परिवार में, वो लगभग 3 करोड़ के करीब आती है। मैं महाराष्ट्रीयन फॅमिली से हूँ, मराठी घरातला, पुण्यातलं, आमच्याकडे असं म्हणतात बाप दाखवण्याचा साथ घाल। तर बऱ्याचशा लोकांना असं वाटतं की या ठिकाणी आलेले लोक, यहाँ पे जो लोग आए वो फेंकते, वो झूठ बोलते, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये जो स्टेज जो है हम लोगों के लिए मंदिर मस्जिद बराबर है। तो इस स्टेज के ऊपर खड़ा रह के बात करना है, तो वही बात करना है जो आपके लाइफ में हकीकत में हुआ है। आप में से किसी को भी डाउट है, जितने भी लोग यहाँ पे आए, जिन्होंने अपनी बात रखी, हर एक व्यक्ति के पास उसका एविडेंस रहेगा। मेरे पास में भी लास्ट 3 साल का मेरा खुद का इनकम का एविडेंस है। फॉर्म 26 में यहाँ पे लेके आया हूँ। लास्ट 3 साल में मेरे पैन कार्ड के ऊपर, जो इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर जो फॉर्म 26 निकलता है, जहाँ पे हमारी कंपनी हमारा TDS भरती है, और वो TDS पे होने के बाद जैसे कंपनी का रिटर्न होता है, वो रिटर्न होने के बाद में इनकम टैक्स के साइट के ऊपर फॉर्म 26 निकलता है, और ये 3 साल का मेरा फॉर्म 26 ये कहता है कि मेरे खुद के पैन कार्ड के ऊपर जो इनकम जनरेट हुआ है वो लास्ट 3 साल में नियर अबाउट 7 करोड़ से भी ज्यादा इनकम है। और एक छोटा सा गाड़ी खड़ा है 1.25 करोड़ का जगुआर, और मेरे ख्याल से आज इतना ही काफी है, इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि हमने जब ये बिजनेस देखा तब इस बिजनेस में आने का एक निर्णय लिया, और उस निर्णय के कारण आज इस मुकाम पे हूँ। तो आज जो भी व्यक्ति आपको यहाँ पे लेके आया, उसके ऊपर विश्वास करना और अपने परिवार की जिंदगी बदलने के लिए एक निर्णय लेना। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माई नेशन। थैंक यू ऑल।